आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। 9 दिन तक, नवरात्रे के 9 दिन। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा है। घर से बाहर कैसे निकलें? तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। और नवरात्रे के इस अवसर पर जिस समय पर भगवान श्री राम जी ने 9 दिवस तक भगवान शिव और शक्ति की आराधना करी, ऐसे पवित्र नवरात्रे का अवसर आपको और हमको इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु जहाँ बैठकर ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि कथा यहाँ होगी, क्योंकि एड्रेस तो हमने बताया नहीं था। पर कहीं ना कहीं से आपको सुगंध जरूर मिल गई होगी, और वो शिव की सुगंध, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैतम्। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे, और शरीर के टुकड़े करे उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है।
बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ, जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं कहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव, नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी, भंडारे भरती जय माता, माँ झोली भरती जय माता, माँ ज्वाला रानी जय माता, माँ कल्याणी जय माता, वो शेरों वाली जय माता, माँ मेहरा वाली जय माता। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह दें सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं?
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, पहाड़ो वाली माँ वैष्णव रानी, माँ झोली भरती, भंडारे भरती, सब पूर्ण करती। अब हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती, जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी। माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पे दर्शन करने जा रहा, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कर सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। वो झोली भरती, जय माता दी, भंडारे भरती, जय माता दी, माँ कष्ट मिटाती, जय माता दी, सुहाग लुटाती, जय माता दी, वो शेरा वाली, जय माता दी, वो मेहरा वाली। जय माता चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकार। पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान, ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना चलिए आवाज लगा। शंकर भगवान पुकार रहे हैं सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिवजी मौन होकर बैठ गए। और एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आदि शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्ति पीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। मौन।
सती सती सती। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट हो। चलो एक और बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है। रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो? नहीं, वो धूप क्यों छूटी? वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे। उनकी कुल देवी है, तो हम उनको कहते रहते हैं अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहाँ पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली, मां शेरों वाली, मां ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूं यहां से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने, हे दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों? यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि मां को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काय में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है
देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है, अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय, ज्योत मां को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए साधन, और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्तिपीठ, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली ढूंढ। एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाकर, पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। वो ढूंढ रहा है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखाता है? अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का, और उसके आगे लिखा थी बीमारी, श्री बिमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? और ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं, अभिषेक, पूंछ में सूजन। हमने एक दो डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों साहब ये अस्पताल जानवरों का है, नाम इंसानों का लिखते हो, और बीमारी जानवर की लिखते हो? सींग में खुजाल, कमलेश कुमार। बड़ी आप है, बड़ी सोच रही। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहाँ जानवर का जो मालिक है मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा, नाम उसका देखा जाता है। संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव का। हम तो केवल उसको निवेदन करते हैं,
नहीं कहता हूँ केवल और अम्मा मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी मुरादे पूरी कर दे मुरादे पूरी कर दे मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी ज्योति जगा के सर को झुका के ज्योति जगा के सर को झुका के मैं गाऊंगी ओ बेटा गाऊंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी ज्योति जगा के सर को झुका के ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी उधर पे आओगी उधर पे आओगी मैं आऊंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता घर में कराऊं जगराता संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता घर में कराऊं जगराता सुनती हो सबकी फरियादें मेरी भी सुने लेंगे माता मेरी भी सुने लेंगे माता झोली भरेगी संकट हरेगी झोली भरेगी संकट हरेगी बेटा लाऊंगी मैं मनाऊंगी बेटा लाऊंगी मनाऊंगी मैं आऊंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी ज्योति जगा के सर को झुका के ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी उधर पे आऊंगी ओ मैं मनाऊंगी मैं आऊंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी ओ माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी विनती सुनो मेहरा वाली माँ खड़े हैं बनने के सवाली विनती सुनो मेहरा वाली माँ खड़े हैं बनने के सवाली झोली भरी मेरी रानी माँ गोद लाल से खाली गोद लाल से खाली कृपा करो माँ गोदी भरो माँ कृपा करो माँ गोदी भरो माँ मैं मनाऊंगी उधर पे आऊंगी मैं मनाऊंगी मैं आऊंगी मैं आऊंगी
ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उधर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, 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 माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को अपने हृदय की बात करें, दिल से विनय करें, निवेदन। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। शिव शक्ति की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, नवरात्रि का पवित्र अवसर और पूरा विश्व जहां माता रानी की आराधना में लगा है, वहीं पर शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा आपके भीतर एक अविरल भक्ति प्रदान करे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो श्री शिवाय, नमस्तो भोला सब दुख काटो ना, ओ भोला सब दुख काटो ना। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा है, मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे। सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते आखिरी में कामाख्या पहुँचे। शिव जी बैठ गए मौन होकर। शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवादिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो रही, और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्तिपीठ है, वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है। और शिव और वो ज्योति, शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन हो रहा, ज्योत का। इसलिए शिव शक्ति साधना का, तंत्र साधना का, मंत्र साधना का, माध्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति की। इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई। और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी माँ आद्य शक्ति है, जितनी भवानी माँ है, शक्ति माँ है, सब। आप लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है। नवरात्रे आते हैं चैत्र के, नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी, जहाँ शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ पर जल समर्पित करती हैं। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ छोटी छोटी मूर्तियों पर माँ रख दिया जाता है और वो जल माए चढ़ाते। शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर, जो मांगो मिले, क्यों नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बाबू आया है साथ में? हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ माँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का कहीं चला गया था, जो मिल नहीं रहा था। गुरुदेव 2023 से ये खो गया था, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, पर बेटा नहीं मिला। गुरुदेव मेरा ये 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे, मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहाँ जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा के इस कुबरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में, सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहाँ आए और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊँगी नमन करने के लिए। गुरुदेव ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुँचे।
ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुंचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुँचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के भैया कह रहे हैं कि 1 साल तक रोते हुए यहाँ पर जब आई थी तो दिन भर रोती थी घर पर यहाँ पर आने पर जल चढ़ाने के बाद भैया कहते हैं कि यहाँ से तब बल मिल गया था, यहाँ से जाने के बाद कह दी थी कि अब मेरा बेटा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे पिता पर भरोसा। और शिव ने आलय है या कुबरेश्वर धाम है, पर हम कहते हैं जिसने दिल से मांगा उसको 3 महीने में बाबा ने दिया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो आप लोग, शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। अभी कथा में कहा था आपके घर में ज्योत जली माता की कि नहीं जली हमें नहीं मालूम। आपके घर में माता के कलश स्थापना हुई कि नहीं हुई हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम की ये कथा यदि आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर ये 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि माँ शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, ये निश्चित। जो जैसी भावना लाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले। आप जिस भावना से आते, जिस विश्वास से, एक पत्र और बड़ा सुंदर है यार। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चे आए हों तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा ससुराल 12 है, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, टीवी पर बताते हैं वैसा वैसा करो। फिर गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, रोज मंदिर जल चढ़ाने जाने लगी। आपके बताए अनुसार मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 2 बार पशुपति व्रत किया, बाबा को जल चढ़ाती, शिव कृपा, बाबा की करुणा। 9/8/2024 को बाबा ने करुणा कर कर मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्रदान करे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए
मुझे 2 बेटे दिए। हम गुरुदेव यहां 23/9/2025 से आए बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूरा परिवार समेत दोनों बेटों को लेकर हम यहाँ आए हैं बाबा को नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आज अपने किस्मत की सराहना करना आप सब, जो लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वो भी नवरात्रे में शिव के धाम में शक्ति की कथा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला मार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जिस कामना से आता है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार, कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी, ये रुद्राक्ष नहीं मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए लेके जा रही हूं। मेरा दुख में, जैसे भैया ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहां लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है, पिता पर भरोसा। आप उससे प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिव महापुराण की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है, आओ उसको अपन चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, जहां हमारी उंगली चल रही है, आस्था चैनल वाले उस पर पढ़िएगा। आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एलईडी लगी नहीं है, दिल की एलईडी से पढ़िएगा, घर पर जाकर मोबाइल में पढ़िएगा, ठीक है। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, उस शिव से प्रेम जागृत हो, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत हो। अब वो तुम्हारे जीवन का एक आनंद, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ
आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं, दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ो, ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता करे। और मेरे भोले तेरा सहारा रे, ओ मेरे भोले तेरा सहारा रे, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। लोग कहते हैं, सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हुए होंगे जो तुम शंकर जी का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर धाम आ रहे। अरे भैया हम नहीं कर रहे, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कर रही है। और आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, आज की क्लिपिंग वो पड़ी हुई उंगली चली है जो पढ़ाई गई है, उसको शिव पुराण की काट के डालना की ये लिखा कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है, वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या प्रकट हो गई, तपस्या का फल प्रकट हो गया। सबके भक्त बनना सरल है, पर शिव के भक्त बनना कठिन है। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी तब तक आप शंकर की आराधना नहीं कर सकते। जब तक शिव जी चाहेंगे नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम आओगे पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींचकर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले चाहे नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए उसी को बुला, भर देगा झोली, भेज देगा, फिर आ जाए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा नहीं देता, अधिकता में देता। एक पत्र, मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार, मैं आष्टा में रहती हूँ।
गुरुदेव, मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, बहुत संघर्ष की जिंदगी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। कुबेरेश्वर धाम फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई, 600 रुपए का कुरकुरा लेकर आई। कितने रुपए का? 600 रुपये। और वो कुरकुरा जब मैं यहाँ लेकर आई तो मन में भाव आया कि कौन खरीदेगा, कौन लेगा मुझसे। गुरुदेव, इतना भीड़ था, लाई थी 600 रुपए का कि मैं बेच के 2 रुपया कमा लूंगी, इतना भीड़ था। कुछ लोग भूखे से दिख रहे थे, 80 रुपए का बेच दिया और 80 रुपए का बेचने के बाद बाकी का सब बच्चे लोगों को, कोई को भूख लगी तो उनको दे दिया। वो 80 रुपए लेकर घर चली गई। घर के लोगों ने कहा 600 रुपये तेरे पास थे, वो भी सब लगा कर आ गई और 80 रुपये लेके आई है। कोई बात है? घर में बच्चे भूखे, परिवार दुखी, क्या करते? कहा सब बाबा देगा, क्यों चिंता करते हो? गुरुदेव, फिर वापस कुछ सामान लिया किसी से उधार पैसा लेकर 150 रुपये का, और 150 रुपये का सामान लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आ गई। अब की बार सोचा था 150 रुपये का सामान बेच के थोड़ा बहुत 200-300 रुपया जो मिल जाएगा उसमें अपने बच्चों का गुजारा कर। 150 रुपये का सामान लेकर आई, कुबेर भंडारी के दरवाजे से बाहर खड़ी हुई, सामान पन्नी में था। एक व्यापारी भाई अच्छा कपड़ा पहनकर आकर कहता है, बहन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या कर रही हो? 150 रुपये का बिस्कुट लाई। अच्छा। उसने कहा एक काम करो, ये बिस्कुट हमको दे दो। भैया मुझे तो देना है, पर एक बिस्कुट पर कम से कम 25 पैसे 50 पैसे तो मिले। उसने मुझे 500 रुपये निकाले और वो 150 रुपये के बिस्कुट के 500 रुपये देकर चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो पैसा कैसे आया। 500 रुपये का सामान लाई, फिर मुझे रास्ते में आते आते एक व्यक्ति, मैं सियोर भी नहीं पहुंची, और उसने मेरा सामान 2500 रुपये में खरीद लिया। आज बाबा की कृपा से खुद की गाड़ी है, खुद का बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने भंडार। मैं क्या कहूँ? उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। आप तो उसको पानी की बोतल पिलाकर जाते हो, इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो, इतना इतना सा टॉफ़ी लाते हो, मुख झूठा करा जाते हो, पर तुमको मालूम नहीं है वो तुम्हारी 15 रुपये की टॉफ़ी को कब 15 लाख में बदल देता है, पता ही नहीं चल रहा। कब? ये बहन जी हमारी कथा की यजमान बनी है, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा करा। इससे पहले श्रीवास्तव परिवार कथा का यजमान था, आप लोगों ने टीवी पर देखा हो। पितृपक्ष में जो श्रीवास्तव पर, आप जाना कभी, उनसे पूछना, जो टीवी पर यजमान मिले थे उनसे पूछना। पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी गुना शिवपुरी से, पहली बार, और किराया का पैसा जितना था लगाकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची थी, और 50 रुपये उसके पास में वापिस जाने के लिए बचे थे, तो शिवपुरी गुना तक का किराया ज़्यादा लगता, पैसा नहीं था। रिश्तेदार भोपाल में रहते थे, उनको खबर करी कि मेरे पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा मासी आप भोपाल आ जाओ। भोपाल चली गई। भोपाल गई, उनका बहन का लड़का लेने के लिए आ गया। लेने आ गया तो कहा कि मेरे पास शिवपुरी जाने के लिए पैसा नहीं है। तो कहा मासी तुझे, तेरे पास में कुबेरेश्वर धाम आने के लिए पैसा है। जो जजमान पिछले थे, अभी श्राद्ध में बने थे 5 दिन के श्रीवास्तव,
बेटा कहता है मासी तेरे पास में कुबरेश्वर धाम आने के लिए पैसा था? तो कहा कुबरेश्वर भी थी, मेरे पास में 700 रुपये थे। मैं 3 दिन कुबरेश्वर बाबा के यहाँ रुकी, वहाँ पर जो आ रहा था मैंने उसको पानी पिला दिया, कुछ खिला पिला दिया। 50 रुपये बचे, मुझे क्या मालूम था कि 50 बचे। मैं तो सोची थी कि पर्स में ज़्यादा बचे होंगे तो वापिस शिवपुरी चली जाऊँगी। 50 रुपये यहाँ आ गई। अब कैसे जाएगी तू शिवपुरी, कैसे जाएगी तू अपने गांव? अब जो समझ में नहीं आ रहा, कल विचार करेंगे, नहीं तो एक काम करेंगे, कुबरेश्वर धाम वापिस जाएंगे। रात्रि को सोई, सोते सोते रात्रि के सुबह 9 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि आपका भोपाल का अकाउंट इस बैंक में है और हम उसको बंद कर रहे हैं, आप आइए और संपर्क करें। वो बूढ़ी जो श्रीवास्तव परिवार की माता जी थी, वो अपने बहन के लड़के को बोली कि मैसेज मेरे पास फ़ोन आया है सुबह 9 बजे, इस बैंक में बुलाया है। गई बहन के लड़के के साथ में, वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि आपके 68 लाख रुपए यहाँ जमा है, उसको निकाल लीजिए। उसने कहा कि मुझे 68 बाद में देना, अभी तो मेरे को बस निवेदन है, मेरे को भी केवल थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे कुबरेश्वर धाम जाना है और कुछ भी हो, अब तो मेरे को वहाँ जजमान बनना है कथा का, तो कितना चाहिए आपको? बस थोड़ा सा दे दो, कुछ भी जो बन जाए वो मुझे निकाल दो। तो क्या तुम्हारे पास में डायरी है? तो क्या डायरी तो नहीं है। तुम्हारे पास में चेकबुक है? चेकबुक भी नहीं है। फिर उसने कहा कहाँ जाना है कथा कराने के लिए? तो कहा कुबेर भंडारी क्या सीहोर कुबरेश्वर धाम जाना। बैंक वालों ने कहा इसका पैसा निकालो, इसका सिग्नेचर करा और इसको जितना लगता है उतना देकर कुबरेश्वर धाम के लिए रवाना करो। धाम आई, जजमान बन गए। कब कृपा कर दे, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। और निवेदन है उस श्रीवास्तव परिवार की उस बहन से जाकर मिलना जो 5 दिन जजमान बनी थी, उससे जाकर